अस्सलाम वालेकुम जी। हम LOC की जानिब गए हुए थे, LOC की जानिब बढ़ रहे थे, बट जो हालात थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से एक्सेस नहीं दी जा रही। जो मकामी लोग हैं वो तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो चेक पोस्ट है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे, वहाँ पर जो है वो इस वक्त एक्सेस नहीं दी जा रही। और स्पेशली जो वहाँ पे कवरेज का सिलसिला है या जो मीडिया का कामकाज है, उसे भी उस तरह से अलाउ नहीं किया गया है। खैर, हम यहाँ पे एक बड़े शानदार रेस्टोरेंट पे रुके और बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ पे बैठ के आपको बताएंगे कि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस क्या था, क्या कुछ हमने देखा और यहाँ की क्या सूरत हाल है। स्पेशली लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, ये कितने ज़्यादा तंग हैं, ओवरऑल बाज़ार खुले हैं, बंद हैं, क्या हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे कोलीग्स जहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से सफ़र की थकन के बाद बैठे हुए हैं। आदिल शिराजी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक है। खैर, हम जी आपको कितनी दफ़ा मिलेंगे हम बाय द वे। इस्लामाबाद से यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल ये बताएं कि आप भी हमारे साथ थे सफ़र में, हमें एक्सेस नहीं दी गई LOC की जानिब कवरेज के सिलसिले में, तो वैसे क्या देखा आपने पूरे रास्ते? देखिए, ये महदूद रुकावट थी इस हवाले से कि जिस वक्त क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है तो बिल्कुल आपको दुश्मन के सामने वैसे भी किसी भी जगहों पे जाने से रोका जाता है। और आप दो जगहों के बारे में आपको बता दूं, एक नीलम के चंद ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर ये वहाँ आबादी बिल्कुल इंडियन पोस्टों के सामने है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हवेली का एक जगह है मंधार, और तीसरा बटल ये जो बिम्बर के साथ जगह है, वो चूँकि इंडियन फोर्सेस की के बिल्कुल सामने उनके घर हैं, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। और हम भी जिसका जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो जो सामने बिल्कुल आमने सामने इंडियन फोर्सेस हैं, तो यहाँ जाने से इज्तनाब करें। और ये फोर्सेस की जानिब से बताया जाता है अपने रिस्क पे कोई जाए तो ये एक अलग बहस बल्कि है। अपने रिस्क पे भी नहीं जाना चाहिए, ना जाएं आप। और स्पेशली अगर आप मीडिया टीम्स हैं या कवरेज के सिलसिले में जा रहे हैं तो हरगिज वहाँ पे, मतलब चूंकि एकदम सामने एक्सपोज्ड बॉर्डर है, ये LOC है, सामने इंडियन चेक पोस्ट है, तो इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर जो वो अलाउ नहीं किया जा सकता, रिस्क नहीं लिया जा सकता। दायरा कुछ भी हो सकता है, जंगी सूरत हाल है, दोनों एतराफ़ से हमले हो रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन में हरगिज़ जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप लोग, यानी कि हम जो मीडिया टीम्स हैं, उन्हें वहाँ तक एक्सेस दी जाए कि वो वहाँ खड़े अंदर उसी जगह पे कम से कम जहाँ पे ग्राउंड जीरो से जाके रिपोर्ट करें। खैर, ये भी ग्राउंड जीरो ही है। आपसे यहाँ से और बात बताएं, मैं एक और बात बताऊं, वो ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हेल्थ के हवाले से बेसिक यूनिट कायम किए हैं कि एमरजेंसी यूनिट जो पूरे AJK में होंगे, LOC के अक्रॉस जितने भी एरियाज़ हैं, ताकि अगर कोई भी भारत की जानिब से एक्शन लिया जाता है उस पर रद्द अमल होगा। और आपको एक और यहाँ LOC से ख़बर दूँ, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोनों का राब्ता हुआ है। और ये इंटरनेशनल मीडिया भी की जानिब से बताया गया है और कंफर्म किया है वजारत ख़ारजा की जानिब से कि पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान राब्ता हुआ है। और आपको पता है, गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नए तैनात हुए थे, तो भैया बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बाद यहाँ के रहने वालों ने पाकिस्तानी फोर्सेस के तैयारों को भी हवाओं में देखा। और मेरे हिसाब से ये इंडियन जो राफेल जो इंडिया के पास है तैयारे, वो फ्रांस की कंपनी है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको का हुआ है। और ये जो मुजफ्फराबाद में जंग में, हाँ, और दूसरा ये कि मुजफ्फराबाद, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी हमारे साथ लोग मिले वो सब यही रो रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों को हो रहा है, जंग आर पार की में सबसे ज़्यादा कुचले कश्मीरी जाते हैं। अच्छा देखें, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। शायद जो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश या उर्दू समझने वाले पूरी दुनिया में जहाँ हैं, उनके लिए मैं बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के इन एरियाज़ में जब हम गए, मुजफ्फराबाद गए, उनकी जानिब से एक बात कही जा रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जब भी फायरिंग होती है तो उस तरफ भी पुंछ में कश्मीरी मरता है, नीलम में कश्मीरी मरता है, कश्मीर में वहाँ पे जम्मू के एरियाज़ में कश्मीरी उधर भी मरते हैं, इधर भी मरते हैं। तो लिहाजा अमन होना चाहिए, मुज़ाकरात से मसाइल का हल होना चाहिए, कशीदगी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हैदर, और बिल्कुल हमने भी बिल्कुल यही देखा। हम पिछले तकरीबन 48 घंटों से यहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिन जगहों पर हमले हुए वो जगहें हमने देखी, बल्कि वो साइट्स
باقاعدہ ہمیں ایکسیس دی گئی، وہ راکٹ کے ہم نے باقیات دیکھیں جو یہاں بلال مسجد میں لا کر جو وہ داغے گئے. اس ساری صورتحال میں کشمیریوں کا ایک ہی پیغام ہے، کشمیری امن چاہتے ہیں، بارڈر کے آر پار یہ کراس فائرنگ کا سلسلہ وہ بند کر دینا چاہتے ہیں، اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، ان کا حل وہ محض مذاکرات سے چاہتے ہیں. ہدایت دیجیے مجھے، اللہ نگہبان.